वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, तो अभी एरे आपका पूरा हो चुका है। कहाँ तक हो गया था एरे पूरा? ठीक है, चलिए मल्टी डायमेंशनल की तरफ चलना है इनकी। ठीक है, चलिए मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है? मैंने बताया था जिसमें रो और कॉलम दोनों चीज़ें अवेलेबल होता है, उसे मल्टी डायमेंशनल या टू डायमेंशनल एरे कहते हैं। ठीक है, आप इसे मल्टी डायमेंशनल भी बोल सकते हैं एंड अगर आप उसको टू डायमेंशनल भी बोलते हैं, 2D ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें आपकी मर्जी के हिसाब से रोज और कॉलम्स होते हैं। मतलब इन द सेंस कि अगर आपको चाहिए, मुझे 4 रोज चाहिए, 2 3 4, तो उसके बाद उसमें आपको 3 कॉलम चाहिए। तो ये क्या हुआ? 4 गुना 3 का ऑर्डर हो गया, 4 गुना 3 का ऑर्डर हो गया, बिकॉज जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो रो है, जो बाद में लिखा हुआ है वो कॉलम है। तो 4 गुना 3 के में क्या हुआ? इसमें 4 रो है, 4 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे 3 गुना 3 का चाहिए, 3 रो चाहिए और 3 कॉलम चाहिए, तो मैं क्या करूँगी? उसको कैसे लिखूंगी? ऐसे 3 रो और ऐसे 3 कॉलम। ठीक है ना, यानी कि ये वाली लाइन 3 होनी चाहिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक, और ऐसे वाली लाइन भी 3 होनी चाहिए, 1 1 1 1 है, फिर 2 2 2, फिर 3 3 3। समझ रहे हैं ना बात को आप? तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे? 3 into 3 के ऑर्डर में चाहिए। इनको बोलते हैं 3 रो और 3 कॉलम। इसको बोलते हैं हम क्या? मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। चलिए एक सिंपल सा प्रोग्राम कीजिए पहले। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ मैट्रिक्स ऑफ 3 into 3 ऑर्डर, यानी 3 कॉलम 3 रो वाला एक मैट्रिक्स क्रिएट कीजिए एंड देन प्रिंट दिस। उसकी जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट कराइए। ठीक है, प्रिंट दिस। चलिए देखिए, सबसे पहले हैश इंक्लूड, ये लाइन छोड़ दीजिए, हैश इंक्लूड कॉमा डॉट एच ये छोड़ दीजिए, फिर वॉइड में। ठीक है, डन। अब उसके बाद आइएगा, सबसे पहले मैट्रिक्स क्रिएट करते कैसे हैं? इंटीजर x नाम का मैट्रिक्स जिसमें 3 रो और 3 कॉलम, ऐसे। ये क्या हुआ? एक मैट्रिक्स क्रिएट हो गया जिसके अंदर आपकी 3 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर वैल्यू कैसे पुट कराएंगे? प्रिंटफ एंटर द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स स्कैनर कराइए। स्कैनर परसेंटेज डी %x। आप सोच रहे हैं मैम डायरेक्टली आप कराएंगे किसमें? बिल्कुल, आपको 1 डायमेंशनल एरे याद होगा, उसमें पहले मैंने क्या किया था? लूप चलाया था। लूप चलाने से क्या हुआ था? जब लूप चलाया गया था तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती जा रही थी उस सेल के अंदर वैल्यू पुट होती जा रही थी। तो हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ हम लूप चलाएंगे पहले। ठीक है, 4 लूप चला देते हैं। एक रो के लिए चलाएंगे i = 0, i <= 2, i++। एक लूप चलेगा कॉलम के लिए 4 इंटीजर j = 0, j <= 2, j++। अब स्कैन कराएंगे। स्कैनर परसेंटेज d %x i और j। अब वैल्यू तो इसके अंदर पुट हो चुकी है,
ठीक है, वैल्यू तो इसके अंदर पुट हो चुकी है। एक सेकेंड, चलिएगा आगे देखिएगा। आगे यहाँ से अब क्या है, इसके अंदर वैल्यू पुट हो चुकी है। वैल्यू पुट होने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसको प्रिंट कराना है, और प्रिंट कराने के लिए भी सेम प्रोसीजर होगा, क्योंकि हमें क्या करना होगा, लूपिंग चलानी होगी। फॉर लूप इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 2, i प्लस प्लस। उसके बाद फॉर लूप इंटीजर j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू 2, j प्लस प्लस। उसके बाद प्रिंटफ प्रिंट करा दीजिएगा परसेंटेज d और सीधा x i j, ठीक है। उसके बाद गेट ch, ठीक है। तो क्या है, फाइनली हमने क्या किया। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये i j x i j क्या चल रहा, हमें लूपिंग तो समझ में आ रहा, लेकिन ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि क्या i j कैसे चल रहा कैसे नहीं चल रहा। देखिएगा कैसे है, ये एक मैट्रिक्स क्रिएट हो गया 3 इंटू 3 ऑर्डर का, ठीक है। और इस 3 इंटू 3 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में जो रो शुरू हो रही है, मैंने आपको बताया था कि एरे के अंदर जो वैल्यू सेव होनी शुरू होती है, स्टोर होगी, वो 0 से होती है, और जो उसका साइज है उसके लेस देन तक जाती है। तो यानी कि क्या है, पहले एरो ये 0 रो है ऊपर वाली, 0 नंबर की रो तो है ना, ये 0 से शुरू हो, 0 1 2, ये वाली भी रो कौन सी है, 0 1 2, ये वाली भी रो कौन सी है, 1 2, ठीक है। उसके बाद उसके बराबर में लिखा जाता है कॉलम, ये कौन से वाला कॉलम है, 0 वाला कॉलम है, ये 1 कॉलम है, ये 2 कॉलम है, ठीक है। तो जब लूप के अंदर i की वैल्यू भी 0 होगी और j की वैल्यू भी 0 होगी, तब जो वैल्यू स्कैन होते जाएगी वो इसके अंदर जाएगी। फिर i की वैल्यू तो पूरे जब तक j का लूप चलेगा कांस्टेंट रहेगी, i की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, यानी i की वैल्यू 0, 0 छोटा है 2 से, ये चेक करके नीचे आ गया। इसने कहा कि j 0 है, j छोटा है क्या 2 से, हाँ है, तो वैल्यू स्कैन कर दो, कहाँ पुट कर दो, जब i 0 हो j 0 हो और यहाँ वैल्यू पुट हो गई। यहां से पुट करके ये j के पास जाएगा और वैल्यू को इंक्रीमेंट करके कर देगा 1। अब चेक करेगा क्या j की वैल्यू छोटी है क्या अभी 2 से, हाँ छोटी है क्योंकि 1 हुई, i तो 0 है, j 1 हो गया। अब नीचे आएगा और वैल्यू इनपुट कर देगा, कहाँ, जहां i 0 है और j 1 है, इस वाले से। उसके बाद ये फिर j के पास जाएगा, j की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 होने के बाद j छोटा है क्या 2 से, हाँ छोटा है। अच्छा इक्वल है क्या, हाँ इक्वल हो गया, छोटा तो नहीं है बट इक्वल हो गया, ठीक है। जब इक्वल हो गया तो नीचे आएगा, अब वैल्यू होगी जहां i 0 होगा और j 2 हो गया होगा, तो अब वैल्यू यहाँ पे होगी। उसके बाद ये गया और j की वैल्यू कितनी हो गई, 3 होने के बाद इसने चेक किया j छोटा है क्या 3 से, j जो है 3 जो है वो छोटा है क्या 2 से, बोला नहीं, इक्वल है नहीं है, तो लूप से बाहर आओ, इससे बाहर निकल जाए। बाहर निकल के कहाँ जाएगा, सीधा i के पास, और i की वैल्यू में कर देगा इंक्रीमेंट। i की वैल्यू पहले 0 थी, अभी कितनी हो जाएगी, अभी 1 हो जाएगी। 1 होने के बाद ये यहाँ आएगा, i छोटा है क्या 2 से, हाँ है क्योंकि i 1 है और 2 से भी छोटा है। कंडीशन ट्रू हुई, फिर अंदर आया, j फिर से कहाँ से शुरू होगा, 0 से। लूप के अंदर अगर कोई इनिशियलाइजेशन है लूप का, तो वैल्यू हर बार वहीं से स्टार्ट होगी, बीच में से नहीं होगी, वहीं से स्टार्टिंग होगी। तो j 0 हो गया, 0 है तो j छोटा है क्या 2 से, हाँ भाई छोटा है क्योंकि j की वैल्यू 0 है
और जे अभी क्या है, छोटा है 2 से। तो अब ये तो हर बार 2 तक चल जाएगा। इसका मतलब यहाँ क्या है, छोटी सी मिस्टेक है कि हमें जे को कहाँ तक चलाना है, नहीं आई तक कहाँ, सही है 2 तक ही चलाएंगे। ठीक है, जे छोटा है 2 से तो वैल्यू पुट कर दो। अब आई 1 हो चुका और जे 0 है तो 1 और 0 हो जाएगी इस वाले साइड में। यानी इस रो में अब जे तो सेम रहने वाला है, कौन चेंज होगा, आई चेंज होगा, सॉरी आई सेम रहने वाला है और जे चेंज होगा। ये आई का बिल्कुल सेम है, जे चेंज होगा। जे अभी 0 है, फिर जे 1 हो जाएगा, फिर जे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू डल गई, फिर कहाँ है, फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा। नेक्स्ट लाइन में आने के बाद ये क्या करेगा, अब आई की वैल्यू 2 वो तो सेम रहेगी हर जगह। अब जे की वैल्यू क्या है, पहले 0 होगी, फिर 1 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी। इस तरह से पूरी मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू पुट हो जाएगी। अब उसको प्रिंट कराना है, प्रिंट भी उसी हिसाब से करा दिया। आई का लूप 0 से लेकर 2 तक चला दिया, जे का 0 से 2 तक चला दिया। आई जे की लोकेशन चेंज होती रहेगी और वो वैल्यू प्रिंट होती चली जाएगी। समझ में आई क्या? अगर बिल्कुल एग्जैक्ट मैट्रिक्स की फॉर्म में प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, जैसे कि एक रो प्रिंट हो नई लाइन में जाए तो यहाँ न्यू लाइन छोड़ दो, प्रिंट एज न्यू लाइन, फिर लूप बंद करना। ठीक है, ठीक है भाई, ये है आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन जिसमें मैंने क्या किया, एक सिंपल मैट्रिक्स लिया, उस मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कराई और उसको सिंपली प्रिंट कराया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट 2 मैट्रिक्स 4x4 ऑर्डर में। 4x4 के 2 मैट्रिक्स प्रिंट लीजिएगा, इनपुट कराइएगा और उन दोनों का सम प्रिंट कीजिएगा। उन दोनों का सम प्रिंट कीजिएगा। चलिए देखिए, हैश इंक्लूड std.h हैश इंक्लूड conio.h void main integer x 4x4 एक मैट्रिक्स y नाम का 4x4 का, दोनों में वैल्यू पुट कराइएगा। बात दोनों का वैल्यू चलनी चाहिए ना आपकी। प्रिंट है, पहले लूप चलाना पड़ेगा, दोनों के लिए अलग अलग लूप चलेगा। पहले x में वैल्यू पुट कराओ x मैट्रिक्स में, फिर y मैट्रिक्स में पुट कराना। फॉर लूप इंटीजर I बराबर 0, I लेस देन इक्वल टू 3, I प्लस प्लस। फॉर लूप इंटीजर j बराबर 0, j लेस देन इक्वल टू 3, j प्लस प्लस। ठीक है, स्कैन ऑफ कर दीजिए, स्कैन ऑफ परसेंटेज b एंड परसेंट x में चली गई वैल्यू, ये लीजिए x में तो वैल्यू चली गई। ठीक है, अब y में डालिएगा। एक और फॉर लूप चला दो, इंटीजर a बराबर 0, a लेस देन इक्वल टू 3, a प्लस प्लस। फॉर लूप इंटीजर b बराबर 0, b लेस देन इक्वल टू 3, b प्लस प्लस। ठीक है, स्कैन करा दीजिएगा, स्कैनर परसेंटेज b एम परसेंट y a b। ठीक है,
अब दोनों का सम कराने के लिए क्यूब चलाना पड़ेगा, दोनों का एडिशन कराइएगा। एक खाली मैट्रिक्स इधर लेना पड़ेगा, एक्स वाई ले लिया, एक जेड भी लो, पहले एक्स लो एक वाई लो, दोनों में वैल्यू पुट कराओ, एक खाली लो जेड, क्योंकि एक ब्लैंक मैट्रिक्स चाहिएगा 4x4 साइज का, जिसके अंदर वैल्यू को सम करके डाल सकते हैं। अब फोर लूप चलाइएगा, इंटीजर m इक्वल टू 0, m लेस देन इक्वल टू 3, m प्लस प्लस, फोर लूप इंटीजर n इज इक्वल टू 0, n लेस देन इक्वल टू 3, m प्लस प्लस। क्या करेंगे, z m n में वैल्यू चली जाए जब x m लोकेशन और n लोकेशन की वैल्यू y मैट्रिक्स के m लोकेशन और n लोकेशन की वैल्यू दोनों जुड़ जाए और जुड़ के z में चली जाए m और n की लोकेशन पर। दोनों लूप को क्या कर दिया, अब क्या करना है, अब सिंपली प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के लिए लूप बोल दिलाओ, मैट्रिक्स में लूप बहुत सारे चलते हैं। इंटीजर q बराबर 0, q लेस देन इक्वल टू 3, q प्लस प्लस 4, o बराबर 0, o लेस देन इक्वल टू 3, o प्लस प्लस। क्या करें, प्रिंटर हमने वैल्यू क्या करी, पुट कराई और जोड़ी बस, परसेंटेज डी पुट करा दो, कौन सा, जेड क्यू और ओ लोकेशन पुट एक छोटा सा मैट्रिक्स का एडिशन जो है वो इतना लेंथी चला गया कि पहले हमने क्या किया, 2-3 मैट्रिक्स लिए, पहले के अंदर वैल्यू पुट कराई, फिर दूसरे के अंदर वैल्यू पुट कराई, दूसरे के अंदर कराने के बाद तीसरा खाली छोड़ा, फिर तीसरे के अंदर दोनों का सम कराया और फिर इस तीसरे को प्रिंट करा दिया। समझ में आएगा। देखिए मैट्रिक्स में और एरे में वैसे बहुत कुछ है प्रोग्रामिंग करने के लिए। एग्जाम के लिए आपकी जो जरूरी है प्रोग्रामिंग, वो मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल आपको आता हो, सिंपली एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे क्रिएट करनी आपको आती है, क्योंकि जब तक आपको सिंगल डायमेंशनल क्रिएट करना नहीं आएगा तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब मेरी एक बात सुन लीजिए, सी का मुझे प्रोग्रामिंग वाला सेक्शन जितना करवाना था ऑन वीडियो वो मैंने करा दिया। कराने के बाद अब आप सीधी सी बात, आज की क्लास सभी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, अपने घर पे होंगे लॉकडाउन में, सेफ रहिएगा, ज़्यादा इधर उधर भाग दौड़ मत कीजिएगा। दूसरी चीज़ जो मेन मेरे तरफ से आपको मैसेज है वो ये मैसेज है कि स्टार्टिंग की क्लास से लेके बिल्कुल जहाँ मैंने बताया था कि कंप्यूटर कम्युनिकेशन करने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करने से लेकर फिर बेसिक प्रोग्राम्स कराए गए थे आपको। बेसिक प्रोग्राम्स के बाद मैंने इफ एल्स का टॉपिक कराया था, इफ एल्स में आपको बहुत सारे प्रोग्राम कराए थे। उसके बाद इफ एल्स लैडर, इफ एल्स स्विच कराया आपको, फिर मैंने आपको लूपिंग कराई, लूपिंग में वाइल लूप, दो वाइल लूप, फोर लूप के पैटर्न कराए, वाइल लूप की सारी रेंज कराई, सब कुछ कराई, पैटर्न सीरीज कराए, उसके बाद फंक्शन और एरे, यहाँ तक की प्रोग्रामिंग अपनी स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। उसके बाद जितना भी बाकी बचा, 1-2 चैप्टर आपके जो बचे हैं, अभी समय इतना नहीं है मेरे हिसाब से, आज 7 या 8 तारीख हो चुकी है, 12 तारीख में आपका एग्ज़ाम है, ऑलमोस्ट 20, 25, 28 दिन, 30 दिन आपके पास, बहुत जोर लगा के 1 महीना बच गया होगा, 30 दिन। उन 30 दिन में क्या कीजिएगा, संस्था पर आप लोगों के लिए नोट्स रखवा दिए गए हैं, उन नोट्स को यहाँ से लीजिएगा, लेने के बाद बिल्कुल वर्ड टू वर्ड उन नोट्स को पढ़ते हुए चलिएगा और पढ़ने के बाद उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। हम लोग क्या बोलते हैं, सितंबर के महीने में आप लोग का एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, जिसमें आप लोग अपने आप को एक बार इवैल्यूएट कर सकते हैं, आके चेक कर सकते हैं, या वो टेस्ट हो सकता है कि ऑनलाइन कंडक्ट हो जाए, जैसे भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी।
फिलहाल अब कल से जो मैं क्लास रिकॉर्ड करूँगी, कल से क्लासेस जो आपको रिकॉर्डेड दी जाएंगी वो आपकी क्लासेस इंटरनेट और वेब डिज़ाइनिंग की होंगी। और इंटरनेट और वेब डिज़ाइनिंग में मैं जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है फ़िलहाल उतना ही आपको कराऊँगी, ठीक है। क्योंकि अभी जो मेन पर्पज़ है वो आपको सब्जेक्ट की जो गहराई है वहाँ तक जाना और सब्जेक्ट की समझ डेवलप कर लेना, और उसके बाद एग्ज़ाम के टाइम पे जीरो वहाँ पे गोल गोल अंडे घुमाई आना, तो वो समझदारी नहीं है। मैं मानती हूँ कि 20-25 दिन के अंदर आप लोगों का जो भी समय बचा है इस महीने का, इसमें आपको वेब के जो भी एरिया पोर्शन एग्ज़ाम में आने वाला है उनके क्वेश्चंस बना दिए गए हैं, क्वेश्चन आंसर्स, और वो आपके नोट्स में लिख दिए गए हैं, और मैं 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना शुरू करूँगी, ठीक है ना। रोज़ डेली में आपके 3 से 4 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया करूँगी, ताकि आपको समझ में भी आता रहे और आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से मैं बताती भी चलूँगी क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे लिखना है। सबसे पहले आप लोग क्या कर लीजिएगा, अब सीधा नोट्स लेके ये जो मेरी जितनी भी वीडियोस हैं इन सबको एक बार रिपीट करो, और रिपीट करने के बाद नोट्स सामने रख के बैठो, उन्हें टिक करते हुए चलो, जो जो चीज़ें समझ में आ रही है उनके प्रैक्टिस करो, उन्हें लिख लिख के देखो, प्रोग्राम बिना देखे बना के देखो कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कहीं गलती हो रही है तो नोट्स की हेल्प लो, तैयारी करो। वेब में क्या करो, रोज़ 2 क्वेश्चन डेली याद करना शुरू कर दो। 15 दिन भी अगर हैं तो 31 क्वेश्चन है आपके 15 दिन में तैयार हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन रोज डेली मैं यहाँ समझाऊंगी, कल मैं 2 क्वेश्चन समझाऊंगी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। वही 2 क्वेश्चन आपको जो है लिख के प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे मैं बोलती जाऊँ वो वाली चीज़ें और जो उसमें लिखी हुई हैं उन चीज़ों को और अपने वर्ड्स को मिक्स करके आंसर लिखो, आंसर लिख के उनके प्रैक्टिस करो, डायरेक्टली आपको एग्जाम में सब कुछ मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।